Yes, good evening, children. So, in the previous class, we have completed our first chapter, the revision for the first chapter, and the entire chapter we have completed, and all the points we have touched. And now, in this session, we will do the revision for the second chapter, that is sorting materials into groups. Okay, are you ready? लेट्स स्टार्ट किड्स। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एक स्टार्टिंग से ही हम लोग रिवीजन करके जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर मटेरियल्स। so this chapter, it includes the topic like the type of materials, the properties of materials, etc. So let's see what is an object and what is a material. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले, ओके, तो हमारा पहला है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि मटेरियल्स क्या है। ओके, तो बेटा हम ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है दैट आवर फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, है ना। जो हमारा फूड होता है, फूड जो होता है, कोई भी एक डिश आप ले लो, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग कोई दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, तो उसमें हम लोग बहुत सारे, जैसे कि एक या दो या तीन इंग्रेडिएंट से एक फूड आइटम जो है वो बनता है। इंग्रेडिएंट टू, है ना। तो इंग्रेडिएंट वन, इंग्रेडिएंट टू, और हो सकता है उसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो। तो उसी प्रकार से जो ऑब्जेक्ट होती है, क्या, जो ऑब्जेक्ट होती है वो भी बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। ओके, बहुत सारे मटेरियल से, मोर देन वन मटेरियल। तो मटेरियल वन, मटेरियल टू, मटेरियल थ्री, तो इतने सारे जो मटेरियल होते हैं, इन सबसे मिलकर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना होता है। तो हाउ कैन वी राइट द डेफिनेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट? हम एक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? हम्म, कैसे लिखोगे आप? हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट is a thing, an object is a thing that is made of, one or more materials, one or more materials, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? एक ऑब्जेक्ट वो होती है जो एक या एक से अधिक मटेरियल से बना होता है। इज दिस क्लियर? ओके, एंड वी नो देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, है ना। जैसे कि हमारे आसपास क्या है, आप बताइए, एग्जाम्पल्स बताते जाइए। टेबल्स, चेयर्स, जैसे कि आपके पास हमारे सामने ये बोर्ड पड़ा हुआ है, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, अलमीरा, फैंस, एजी, यूटेंसिल्स, बैग्स, पर्सेस, सोफा, फ्रिज, अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेटा एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है कि एक मटेरियल से हम बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, है ना। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, है कि नहीं। तो एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ वन मटेरियल। जैसे कि एक चेयर आप ले लीजिए, वो चेयर जो है हम बोल सकते हैं वुड से बना हुआ है। ओके, तो हम बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ वन मटेरियल, एक मटेरियल से वो बना सकता है पक्का। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स। अब एक ही ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे वस्तुओं से बन सकता है। जैसे कि आप एक पेंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, ये जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ।
वेट, यहां पर हमने क्या किया बेटा, एक पेंसिल को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ओके, ये पेंसिल हमने ड्रॉ किया। ओके बेटा, अब बेटा ये जो पेंसिल है, अगर आप इसको देखो, हम्म, तो यहां पर ये देखिए, जैसे कि ये एक पेंसिल है, तो इस पेंसिल को हम देखेंगे यहां पर क्या होता है, जो काला काली जिससे आप लिखते हो, ये ग्रेफाइट होती है ना, ग्रेफाइट। और ये देखो यहां पर ये जिसका बॉडी होता है, ये वुड से बना होता है कि नहीं, वुड से बना होता है। अब पीछे देखो यहां पर एक इरेजर है जो रबर से बना हुआ है। ओके, तो आपने देखा, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, जैसे कि एक छोटा सा एक पेंसिल का ही एग्जाम्पल आपने ले लिया, तो आपने देखा कि उसमें ग्रेफाइट है, वुड है, रबर है, इन सब से जो है एक पेंसिल जो है बना हुआ है। तो how can you differentiate an object and a material? An object is a thing that is made of one or more material. और material को कैसे करोगे? Material is what an object is made up of. ठीक है, तो material क्या है बेटा? वो एक जो है एक ऑब्जेक्ट है जो एक चीज को बनाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। चलिए, तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा है प्रॉपर्टीज, एक मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। देखे, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं मटेरियल्स के, हम लिखेंगे यहां पर। सबसे पहला हम देखेंगे अपीयरेंस। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस, दूसरा प्रॉपर्टी हार्डनेस लिखा हमने। तीसरा प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। देन नेक्स्ट वन फ्लोटिंग और सिंकिंग, फ्लोटिंग और सिंकिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। तो इतने सारे जो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स के, इन सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलिए, अब जो है क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। तो हमने कहा जो मटेरियल्स होते हैं उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस के बारे में। तो मटेरियल्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके किस बेस पर, अपीयरेंस के बेस पर या उनके लुक्स के बेस पर, है ना। तब देखो बेटा, अब क्या करते हैं, बाकी सबको अब जरा मिटा देते हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ अपीयरेंस की अभी। चलिए, बाकी सब बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम, अगर हम अपीयरेंस की बात करें, तो हम बोलेंगे कि मटेरियल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स, है ना। तो अपीयरेंस यानी क्या होता है, लुक्स के बेस पर। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब डायमंड और गोल्ड को लेते हैं हम लोग। हम्म, डायमंड एंड गोल्ड। अब इन दोनों मेटल्स को आप सोचते ही, जो डायमंड है और जो गोल्ड है, इनके बारे में अगर जब आप सोचते हो तो आपके मन में क्या आता है, बताइए मुझे। यस, उनका जो शाइनी नेचर होता है वो आता है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गोल्ड और डायमंड जो होता है वो कैसे होता है, दे आर शाइनी इन नेचर, है ना। गोल्ड और डायमंड कैसे होता है, कैसा लुक होता है उनका, शाइनी होता है, दे आर शाइनी इन नेचर।
या हम कह सकते हैं एक और वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं, वो है लस्ट्रस। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग यहां पर? लस्ट्रस या और शाइनी। ठीक है। अब डायमंड और गोल्ड की बात हो गई बच्चे। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट अपीयर शाइनी, जो शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स का नाम बता सकते हैं बेटा आप लोग? बताइए मुझे, बताइए। हाँ, ओके, वुड ले लिया हमने एक एग्जाम्पल यहां पर। ओके, वुड का एक एग्जाम्पल ले लिया। अब वुड कैसा होता है? वुड जो होता है वो शाइनी नहीं होता है नेचर में, तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन शाइनी। और क्या कहेंगे उसको? बताइए मुझे। वो शाइनी नहीं होता या लस्ट्रस नहीं होता, वो कैसा होता है? नॉन लस्ट्रस। ठीक है, नॉन लस्ट्रस होता है। तो हमने कहा जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक गोल्ड, डायमंड, आयरन एक्सेट्रा आर लस्ट्रस इन नेचर, एंड दे आर, वो कैसे होते हैं बेटा? गोल्ड और जो क्या बोलते हैं, आयरन, कॉपर सब होते हैं, वो मेटल्स होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? तो वो लस्ट्रस होते हैं या शाइनी होते हैं। तो अपीयरेंस के आधार पर, on the basis of appearance, the materials can be classified into, क्या क्या क्लासिफाई करेंगे हम लोग? लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, हो गया ना? चलिए, अब दूसरा क्या देखें हम लोग? दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा देखें? यस, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस देखते हैं। अब हार्डनेस के बेसिस पर हम लोग मटेरियल्स को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, देखें हम लोग। यस, अब सेकेंड वन है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यहां पर हार्डनेस। ओके, तो हार्डनेस के बेस पर हम मटेरियल्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कैसी होती है? इनकम्प्रेसिबल होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम से सॉफ्ट होती है, जिन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना? अब देखो, जैसे कि स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज देखा है सब बच्चों ने? हमने जब आपको चैप्टर लिया था, आपको सब एक एक करके दिखाया भी था, है ना? तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? इट कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट, वेयर एज द यूटेंसिल्स, जो आप बर्तने होते हैं हमारे घर में, उसको क्या आप कंप्रेस कर सकते हो? आपके घर में एक प्लेट है, उसको क्या आप ऐसे ऐसे कंप्रेस कर सकते हो बेटा? है ना? नहीं कर सकते, है ना? तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप स्क्रैच कर सकते हो, जैसे कि आपके हाथ में एक पीस ऑफ चौक है, तो उसको हम स्क्रैच कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में अगर मेटल का बना कोई चीज है, उसको हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते। तो जिन मटेरियल्स को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। जिन वस्तुओं को, जिन मटेरियल्स को that are difficult to scratch and compress, they are known as hard substances. Okay, इतनी बातें क्लियर है ना सबको? तो हार्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? बताइए। मटेरियल्स यहां पर, मटेरियल्स that are difficult to scratch, to scratch and compress, जिन्हें हम स्क्रैच करने में प्रयास होता है हमें, और कंप्रेस करने में परेशानी होती है, या हम इजीली इनको कंप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं।
एंड व्हाट अबाउट सॉफ्ट मटेरियल्स, बताइए सॉफ्ट मटेरियल्स कैसे होते हैं बेटा? यस, बताइए। हाँ, यस, मटेरियल्स दैट आर easily that can easily scratch or compressed। ठीक है, जिन मटेरियल्स को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या, कैसे मटेरियल्स बोलते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए स्पॉन्ज, एक एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इज एन एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। ओके, यहाँ पर हार्ड मटेरियल का एक एग्जाम्पल लिखिए। क्या लिखोगे? वुड लिख सकते हो आप लोग, है ना, मेटल्स लिख सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सब हार्ड मटेरियल्स है। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कर लिया, वो है हार्डनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए। तो हमने सेकेंड वन देख लिया कि फर्स्ट वाला हमने क्या देखा बेटा? लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, नॉन लस्ट्रस भी होते हैं। जो शाइनी होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, उन्हें हम लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स बोलते हैं। जो नॉन शाइनी होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। देन हमने क्या देखा कि सम ऑब्जेक्ट्स आर वेरी रफ, है ना, बहुत रफ होते हैं। सम आर वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट, तो उसे हम हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। चलिए, अब तीसरा देखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पर देखने वाले हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंसी। ओके बेटा, ट्रांसपेरेंसी, तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी रहेगा मटेरियल्स का। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लास, है ना। तो वो मटेरियल्स कैसे होते हैं बेटा? हम क्या बोलते हैं ग्लास को? ग्लास कैसा ऑब्जेक्ट है, ये कैसा मटेरियल है? यस, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे हम उसको, है ना। एंड सम मटेरियल्स लाइक वुड, वुड बताइए मुझे कैसा है? वो क्या ट्रांसपेरेंट है क्या वुड? आप वुड को देखिए, वुड के आर पार कोई चीज को देख सकते हो? हम उसके थ्रू कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, है ना। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चे, बताइए आप मुझे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, है ना। और कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं जो पार्शियली हमें दिखता है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ है वहां पर। ओके, तो हम ट्रांसपेरेंसी के बेस पर मटेरियल्स को तीन भाग में, चीजों में, तीन मटेरियल्स में हम लोग इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो वो कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं, लिखते हैं यहां पर पहले। ट्रांसपेरेंसी के बेस पर मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फिर दूसरा हम यहां पर लिखेंगे कैसे मटेरियल्स होते हैं बेटा? ओपेक। और तीसरा यहां पर लिखिए, तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ओके, चलिए, अब मुझे बताइए कि ये क्या क्या है, इसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, बताइए, ट्रांसपेरेंट कैसी चीजें होती हैं? बताइए। यस, मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग चीजों को क्लियरली देख सकते हैं या क्लियरली विजिबल होता है। उन ऑब्जेक्ट्स को या उन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो लिखिए हम लोग उसका डेफिनेशन यहां पर नीचे, लिखिए सारे, यहां पर लिखिए मटेरियल्स थ्रू विच
through which we can clearly see the objects. See the objects. Such materials are known as transparent materials. Okay. एग्जाम्पल लिखिए यहां पर। क्या एग्जाम्पल लिखोगे आप? यहां पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, वो है ग्लास। तो ग्लास से हम लोग एक चीज को देखें उस तरफ से, जो प्लेन ग्लासेस होते हैं उसमें से हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ देखें तो क्या होता है, विजिबल होता है, जो उस तरफ की चीजें विजिबल होते हैं। ओके बेटा, एक क्वेश्चन आया है, मैम हर ग्लासेस में से हम लोग नहीं देख सकते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो सभी ग्लासेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। कुछ ग्लासेस होते हैं कलर्ड ग्लासेस होते हैं, है ना। तो ऐसे जो ग्लासेस होते हैं या जिनमें कुछ फिल्म्स लगाए होते हैं या फिर कोई कोटिंग होती है, तो ऐसे ग्लासेस जो होते हैं ट्रांस दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे आर कंसिडर्ड एट एज ओपेक और वी कैन से ट्रांसलूसेंट। हम उनको ट्रांसलूसेंट या ओपेक कैटेगरी में रखते हैं, जिनमें से विजिबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं होती। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट्स, है ना। कोई भी चीज को हम लोग आसानी से आराम से उस तरफ देख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ओपेक। ओपेक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ना। तो ओपेक में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? यस, द मटेरियल्स। कैसे मटेरियल्स होते हैं? थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स। तो लिखिए यहां पर ओपेक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, मटेरियल्स थ्रू which we cannot see clearly. ओके। तो कोई भी चीज को अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम उस तरफ की चीज को हम लोग नहीं देख सकते, है ना। तो इसका एक एग्जांपल आप यहां पर लिखिए। यहां पर लिखते हैं हम लोग वुड। वुड एक ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। लिख लिया सबने? अब अगला लिखते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ये इन दोनों के बीच में आता है। कौन दोनों के बीच में आता है? ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। तो हम क्या बोलते हैं ट्रांसलूसेंट? कैसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे टाइप के मटेरियल्स होते हैं ये? यस, मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर पार्शियली विजिबल, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पार्शियली विजिबल होता है। पार्शियली यानी कि कैसा होता है बेटा? पूरी तरह से विजिबल नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ है उस तरफ, है ना। तो जैसे कि हमने पहली बार जब किया था, उसको जब चैप्टर किया था, हमने आपको दिखाया था एक ऑयली पेपर, है ना, ऑयल पेपर दिखाया था आपको। तो उस ऑयल पेपर या बटर पेपर जो होता है, उसमें से अगर आप एक चीज को देखो तो आपको लगता है ये समथिंग इज देयर, है ना, कुछ है वहां पर, लेकिन आप क्लियरली नहीं बता सकते कि वहां पर कौन सी चीज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम, सॉरी, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखिए यहां पर, मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर partially विजिबल। विजिबल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। तो यहां पर लिखिए आप ऑयल पेपर। ऑयल पेपर। ओके, जिन बच्चों ने नोट्स लिखना है वो लिख सकते हैं। सभी बच्चे लिखिए। अगर आपने ये नोट्स लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। ओके बेटा, तो हमने कहा some materials such as glass are transparent
and some others like wood and metals are opaque and some materials are translucent objects. ये देख लिया ना हमने. यस, तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी हमने देख लिया कि किस तरह से जो मटेरियल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो उनके थ्रू दिखते हैं या नहीं दिखते हैं. ओके बच्चे, अब अगला देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं. जब हम अगर हम वाटर में इसको उनको डाल दें तो क्या होता है बेटा, वो सिंक हो जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ चले जाते हैं. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर जो है बहते हैं, है ना. तो उन मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल्स और सिंकिंग मटेरियल्स. चलिए, तो अगला हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स बेस्ड ऑन सिंकिंग और फ्लोटिंग. अगला है मटेरियल्स बेस्ड ऑन सिंक और फ्लोट. ओके, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पानी में अंदर चले जाते हैं और कुछ क्या कर देते हैं, वो बिल्कुल बाहर बाहर फ्लोट करते हैं. तो आपको पता है उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं जो वाटर में, द मटेरियल्स which floats on water or any liquid. उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लोटिंग मटेरियल्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, एग्जाम्पल बताइए, फ्लोटिंग मटेरियल्स का कुछ एग्जाम्पल बताइए. हाँ, यस, प्लास्टिक है ना. प्लास्टिक का एक छोटा सा एक लाइट शीट ले लिया आपने, तो वो क्या करेगा बेटा, वो ऊपर ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना. और जैसे कि लीव्स होती है, पत्ते जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बाहर ऊपर ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. ओके, चलिए, अब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं सिंक इन वाटर, तो उनको हम सिंकिंग मटेरियल्स बोलते हैं. द मटेरियल्स विच sinks down in the water और लिक्विड. ठीक है, किसी भी एक लिक्विड में या वाटर में अगर आप डालो तो वो सीधे नीचे की तरफ चले जाते हैं. तो आप देखिए क्या लिख सकते हो, मेटल्स ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा, मेटल्स को हम लोग डाल दें तो वो सीधे पानी के अंदर एक बॉटल या एक ग्लास में डाल दो पानी के, तो वो सीधे नीचे की तरफ चले जाते हैं, है ना. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वुड भी एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, ये जो फ्लोटिंग मटेरियल्स में वुड भी आ सकता है. अब मेटल्स हो सकते हैं और साथ साथ में स्टोन्स भी क्या होते हैं बेटा, ये दोनों जो है कैसे मटेरियल्स होते हैं, सिंकिंग मटेरियल्स कहा जाता है इनको. तो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको. अब बेटा हमें एक और प्रॉपर्टी है इनकी, वो है सॉल्युबिलिटी. क्या है, सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. तो वो क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, आप किसी भी चीज को ऐसे डालो, तो जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं. एंड द सब्सटेंसेस विच गेट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, उनको हम इन सॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं, ये सॉल्युबल, यस, सॉल्युबल थिंग्स बोलते हैं. ठीक है, तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है कौन से बेस पर,
सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। तो हम लिखेंगे यहां पर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स। तो अभी हमारा समय जो है समाप्त हो गया बेटा, तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स को। ठीक है, तो आज जितनी भी बातें आपको बताई हार्डनेस के बेस पर और क्या बोलते हैं उनके लुक्स के बेस पर, है ना, और क्या क्या बातें की हमने सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी की बात हम अगले क्लास में करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।